प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारे देश के बारे में कि हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हमारे देश में घटित होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज अपने देश के बारे में। तो हमारा देश क्या है? भारत। तो पढ़ते हैं हम अपने भारत देश के बारे में। देखो, अस्माकं देश है हमारा देश। भारत देश है अस्माकं देशे अस्ति। हमारा भारत देश है, ठीक है, यानी कि भारत देश हमारा देश है। अयम विश्वस्य प्राचीनतम देशे अस्ति। यह विश्व का प्राचीनतम देश है। अयम आर्याणाम देशे अस्ति। यह आर्यों का देश है। अयम ज्ञानस्य धर्मस्य च जन्मभूमि अस्ति। यह ज्ञान की तथा धर्म की जन्मभूमि है। अयम पृथ्वीः स्वर्गः देवानां पुण्य भूमि है। विश्वस्य शिरोमणि अपि कथ्यते। इसे पृथ्वी का स्वर्ग, देवों की पुण्य भूमि तथा विश्व की शिरोमणि भी कहा जाता है। तो देखो कितना कहा जाता है अपने भारतवर्ष को, देवों की भूमि भी हमारे भारतवर्ष को बोला जाता है। आगे देखिए, प्राचीन काले दुष्यंत नाम का सुप्रतापी नृपः आसीत्। प्राचीन काल में दुष्यंत नामक सुप्रतापी राजा था। तस्य पुत्रस्य भरतस्य नामना अस्य देशस्य नाम भारतः इति अभवत्। इसके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पर्वतराज है हिमालय अस्य उत्तर दिशायां दिशि वर्तते। पर्वतराज हिमालय इसके उत्तर दिशा में स्थित है। गंगा यमुने सदृशो नद्यः सव आपवानेन जलेन अस्य देशस्य धरामः सिंचन्ति। तो देखिए, गंगा यमुना जैसी नदियां, तो कैसी पवित्र नदियां हैं गंगा यमुना, वो भी कहाँ है? हमारे भारत देश में। तो गंगा यमुना जैसी नदियां अपने पवित्र जल से इस देश की धरा को सींचती हैं, यानी कि जो हमारा जो देश है उसकी पृथ्वी को सींचती हैं। कौन सी पवित्र नदियां? गंगा और यमुना। आगे देखिए इसका अनुवाद बेटा। हमारा भारत देश हमारा देश है। यह विश्व का प्राचीनतम देश है। यह आर्यों का देश है। यह ज्ञान की तथा धर्म की जन्मभूमि है। इसे पृथ्वी का स्वर्ग, देवों की पुण्य भूमि तथा विश्व का शिरोमणि भी कहा जाता है। प्राचीन काल में दुष्यंत नामक सुप्रतापी राजा था। उसके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पर्वतराज हिमालय इसके उत्तर दिशा में स्थित है। गंगा यमुना जैसी नदियां अपने पवित्र जल से इस देश की धरा को सींचती हैं। अब आगे देखो बेटा। अस्य पूर्व भागे दक्षिण भागे च सागरः भारतस्य चरणों प्रकाशयन्ति। इसके पूर्व दक्षिण भाग में समुद्र भारत के चरणों को धोता है। कैसे लगता है कि जो समुद्र है वो क्या है? भारत के चरणों को धो रहा है। अस्माकं देशे अनेके धर्मः विविधा संप्रदाया अनेके उत्सवा अनेका च भाषा सन्ति। अस्माकं देश हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक त्योहार, अनेक भाषाएं हैं। तो देखो हमारे भारत देश में कितनी चीजें हैं, अनेक त्योहार हैं यहाँ पर, और बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, और बहुत सारे यहाँ पर संप्रदाय हैं, बहुत धर्म है यहाँ पर। ये सब कहाँ है? हमारे प्यारे भारत में। आगे देखिए, अयम देश है ग्राम प्रधान है कृषि प्रधान है च कहते थे। यह देश ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान कहा जाता है। ग्राम प्रधान क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, और कृषि प्रधान क्या कि वहां पर क्या फिर बहुत सारी खेती की जाती है, इसलिए क्या है? कृषि प्रधान। आगे देखिए, अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अयम भाषा संस्कृत भाषाया आत्मजा अस्ति। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और यह भाषा संस्कृत भाषा की पुत्री है। तो जो हिंदी है वो किसकी पुत्री है? वो संस्कृत भाषा की, यानी कि संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है। ठीक है बेटा, आगे देखिए इसका अनुवाद। इसके पूर्व दक्षिण भाग में समुद्र भारत के चरणों को धोता है। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक त्योहार, अनेक भाषाएं हैं। यह देश ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान कहा जाता है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह भाषा संस्कृत भाषा की पुत्री है। ठीक है बेटा, तो सबको समझ में आया हमारे भारत में कितनी सारी चीजें हैं, कितना अच्छा है हमारा भारत। ठीक है,
तो बच्चों इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।